नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज गुजर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लेसन नंबर 3 के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी ने लेसन नंबर 1 के अंदर यहां से जान चुके होंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और इसके क्या-क्या लाभ हैं। लेसन नंबर 2 के अंदर मैंने आपको यहां से बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर लोगों की भिन्न-भिन्न सोच है, तो इसे स्पष्ट करें। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने आपको यहां से बताया था कि लोग कहते हैं कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाना एवं धोखा देने का काम है, इसको स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने यहाँ से आपको बताया, कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैंने यहाँ से बताया, इस बिज़नेस में पैसा बहुत है, लेकिन पैसा भगवान तो नहीं है, जो सुख शांति प्रदान कर सके। इसके अलावा लेसन नंबर सेकंड के अंदर मैंने आपको यहाँ से बताया, क्वेश्चन नंबर 6, यह बिज़नेस एक चेन सिस्टम लगता है, इसलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं, यानी परिश्रम नीचे वाले करते हैं और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या यह सच नहीं? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, सुना है कि जो पहले जॉइन कर गया, वह ज़्यादा कमाता है, बाद में जॉइन करने वाला कम कमाता है। क्वेश्चन नंबर 8, यह बिज़नेस लोगों को समझाने का काम है, जबकि ठीक तरह से बोलना भी नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति हूँ। क्या मैं भी इस बिज़नेस को कर सकता हूँ? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, मैं ये बिज़नेस करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में समय नहीं है, क्या फिर भी मैं इसे कर सकता हूँ? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मैंने यहाँ से बताया कि इस तरह का काम करने में क्या सामाजिक प्रतिष्ठा घटती है? यदि मैं इस तरह का काम शुरू करता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इन्हीं के साथ में अभी डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन सभी लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, उन सभी का बारी-बारी से आपके सामने जवाब बताऊँगा। अभी 10 क्वेश्चन यहाँ से लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 के अंदर के कंप्लीट कर चुके हैं। अब लेसन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 3 के अंदर यहाँ से जानेंगे। अभी आगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ से, मेरी दिनचर्या बिल्कुल ठीक चल रही है, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, फिर भी क्या मुझे इस बिज़नेस को कर लेना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ से, जिस तरह कार कितनी भी अच्छी हो, उससे आप अमेरिका नहीं जा सकते, उसी तरह नौकरी कितनी भी अच्छी हो, उससे अमीर कभी नहीं बन सकते। क्योंकि अमीर वही आदमी है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है। जैसे आपका बॉस, मालिक, आपकी तरह सैकड़ों लोग उसके पास में काम करते हैं। ज़रा सोचिए, यदि आपका मालिक आपसे के काम करने से 5,000 रुपए महीने कमाता है, तो उसकी कुल मासिक आय 100 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 5 लाख रुपए होगी। आपको मैं एक और हकीकत से अवगत कराना चाहूँगा। मान लीजिए आप अपना जॉब करियर 10,000 मासिक से शुरू करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 40 साल जॉब करने के बाद अपने आप को वहीं पाएँगे, जहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी। क्योंकि आपकी मासिक आय हर साल जितनी बढ़ेगी, महँगाई उससे भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए सुनहरे अवसर को ना गँवाएँ, यह बिज़नेस जॉइन करें और अपने परिवार को आत्मनिर्भर एवं खुशहाल बनाएँ। दोस्तों, इन्हीं के साथ में आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से इसके अलावा भी क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे सामने यहाँ से आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, परंतु वह भी इस बिज़नेस में असफल रहे। क्या मैं इस बिज़नेस में सफल हो सकता हूँ? फिर भी क्या मुझे इस बिज़नेस को कर लेना चाहिए? जी हाँ, यकीकन यकीनन आप 100% सफल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि स्मार्ट होना, अच्छा वक्ता होना एवं पढ़ा-लिखा होना सफलता हासिल करने के लिए एक पात्रता है और यह भी सच है
कि सिर्फ पात्रता से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफलता पाने के लिए सफलता के सूत्रों का अनुसरण करना अति आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। खरगोश के पास से दौड़ जीतने की कछुए से अच्छी पात्रता थी, परंतु जीता कौन? कछुआ। आइए जानते हैं कि सफलता के सूत्र क्या हैं। नंबर 1, अपने भीतर सफलता का बोध कराना। नंबर 2, सपनों का ताना बुनना। नंबर 3, अपने आप पर विश्वास रखते हुए खुद को व्यवस्थित रखना। नंबर 4, लक्ष्य निर्धारित करना। नंबर 5, लक्ष्य को पूरा करते समय आई हुई मुश्किलों का विश्लेषण करते हुए समझ एवं बूझ पैदा करना। नंबर 6, लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिना रुके निरंतर प्रयासरत रहना। यदि आप इन सूत्रों को क्रमागत रूप से अनुसरण करते हैं, तो मेरा दावा है कि सफलता अतिशीघ्र आपके कदमों में होगी। नंबर 7, इन सूत्रों को विस्तृत रूप से जानने के लिए मेरी किताब सफलता के नए आयाम को अवश्य पढ़ें। सफलता आपसे बचकर नहीं निकल सकती। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। अब इस प्रश्न नंबर 13 के अंदर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 यहाँ से है कि मैं यह बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं इसकी ताकत को भली-भांति समझ चुका हूँ, परंतु मैंने कुछ लोगों से बात की है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, ना ही कोई ज्वाइन करने को तैयार हो रहा। मैं क्या करूँ? जी, आपने जिन लोगों से बात की है, उन्हीं तभी अभी अधूरी जानकारी है, क्योंकि आप अभी इस बिज़नेस की एबीसीडी भी नहीं जानते। यह बिज़नेस प्लान एक क्रमागत प्रक्रिया है। जैसे शुरुआती दौर में आपको अपने कै सीनियर से समझना होगा, और इससे प्रकार धीरे-धीरे आप भी समझने में निपुण हो जाएँगे, लोगों के सवालों का जवाब देना सीख जाएँगे। इसीलिए सर्वप्रथम आप अति शीघ्र सिस्टम को अपनाइए और सफलता हासिल कीजिए। अब इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इस बिज़नेस के बारे में लोगों की सोच से मैं भ्रमित हूँ। कुछ लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि बड़े ख्वाब ना देखो, कुछ भी हासिल नहीं होगा। देख लेना, यह कंपनी कुछ दिनों में लापता हो जाएगी। उन्हें मैं कैसे समझाऊँ? दोस्त, चल पड़ा हर आदमी कामयाबी की डगर पर, क्या करे इंसान ही इंसान की राहों का रोड़ा है। लोग तो भ्रमित करेंगे ही, क्योंकि खुद भ्रमित हैं। जरा सोचिए कि लोग आपको सलाह दे रहे हैं, क्या वह लोग इस बिजनेस के प्रवक्ता या विशेषज्ञ हैं? सलाह तो आपको वही दे सकता है जो इस बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहा है। अब रहा सपनों का सवाल, तो हमारे ट्रिपल क्राउन लीडर मिस्टर श्री संजय जैन सर जी के अक्सर जी कहा करते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इसलिए आप मेरी माने तो बड़े-बड़े सपने देखना शुरू कीजिए और काम करते हुए अपने हर सपनों को साकार कीजिए। अब रहा सवाल कंपनी के लापता होने का, तो आपको जानकारी के तौर पर बता दें कि आज यह एक सशक्त कंपनी है जो सफलता के कई साल पूरे कर चुकी है। यह भारत द्वारा प्रमाणित है तथा भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित है तथा दुनिया की बड़े-बड़े मशहूर ब्रांड के साथ काम करती है। इसीलिए दोस्त, सपने देखिए और इस बिज़नेस के साथ मिलकर अपना जीवन आत्मनिर्भर बनाइए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 15,
यह बिज़नेस अच्छा तो है, लेकिन दूसरों को बताने में ज़रा अटपटा-सा लगता है तथा दूसरों को इस बिज़नेस में राज़ी करना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे में क्या करें? जी, मैं बताना चाहूँगा, यह बिज़नेस इतना इतना खूबसूरत है, जिसे खेल-खेल में किया जा सकता है। जिस तरह जीने के लिए आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, यदि आपको यह बता दिया जाए कि श्वास को कितनी देर तक लेना है और छोड़ना है, तो यह प्रक्रिया योग बन जाती है, जिससे आपका तन और मन दोनों स्वस्थ हो सकते हैं। इसी तरह आप अपने होश सँभालते ही इस बिज़नेस के पैटर्न पर चल रहे हैं, पर आपको इसका ज्ञान नहीं है। ज़रा सोचिए, यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो आप क्या करते हैं? आप उसकी प्रशंसा दूसरों से करते हैं। यही तो है बिज़नेस। क्या यह काम अटपटा लगता है? बिल्कुल नहीं। इस बिज़नेस की तारीफ़ करने से आपको घर में हज़ारों रुपए महीना आ सकता है। इस प्रकार आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। अब रहा सवाल दूसरों को राज़ी करने का, तो इसके लिए आपको खुद पर भरोसा और धैर्य रखना होगा। क्योंकि शुरुआती दौर में लोग आपका कम विश्वास करेंगे, परंतु जब आप दृढ़ता से अपनी बात पर कायम रहेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी बात गंभीरता से सुनेंगे और आप पर विश्वास करते हुए आपके बिज़नेस को जॉइन करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैं अभी आज का लेसन यहीं पर कंप्लीट करना चाहूँगा और आगे के जो भी सवाल होंगे, उनका अगले लेसन में यहाँ से जानेंगे। दोस्तों, आपने यदि हमारे पिछले सवालों के जवाब नहीं जाने हैं, तो लेसन नंबर 1 के अंदर, लेसन नंबर 2 के अंदर देख सकते हैं। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। लगातार यहाँ से अपडेट आता रहेगा और इसी के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में आपने इतना मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।